Good morning students. Now we are going to talk about development of embryo. बच्चों आज हम एक एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का डेवलपमेंट या उसका विकास के बारे में रीड करेंगे. ओके. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. बच्चों हमें अभी तक फर्टिलाइजेशन की दोनों ही पार्ट रीड कर चुके हैं. फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट आगे डेवलप करता है, मतलब उसमें बहुत सारे डिवीज़न होते हैं जिसके बाद एक एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो को भ्रूण कहा जाता है. द जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. बच्चों आप देख सकते हैं कि एक जाइगोट जो है बहुत जल्दी जल्दी डिवीज़न करके एक बॉल का निर्माण करता है. ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, बिल्कुल एक बॉल की तरह दिखने लगता है. द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और यही जो जाइगोट की सेल्स हैं बेटा, ये सेल्स जो हैं एक मतलब कह सकते हैं कि एक सेल एक प्रकार के अंग का निर्माण करती है. इनको पता होता है कि कौन सी सेल किस अंग का निर्माण करेगी और यही सेल्स आगे और डिवाइडेड होकर के एक एक पार्ट का, बॉडी पार्ट का निर्माण करती हैं. दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्न एन एम्ब्रियो. अब आप इसको देख सकते हैं. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. देखो बेटा, यूटेरस की वॉल में ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है. ठीक है ना. ये डेवलप हो करके इसके आकार में धीरे धीरे क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, ये बढ़ने लगता है. द एम्ब्रियो कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूटेरस. और यह लगातार यूटेरस में ही बढ़ता रहता है. इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा. देखो बच्चों, जाइगोट की जो डिफरेंट सेल हैं वो डिफरेंट पार्ट्स का निर्माण करती हैं और धीरे धीरे इस तरीके से हाथ, पैर, सिर, आँख, कान और शरीर के अदर पार्ट्स का निर्माण होने लगता है. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड अ फीटस. और जिस कंडीशन में हम इस जाइगोट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो इसके हाथ हैं, इसके पैर हैं, इस तरीके से ये जब डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, तो इसको हम कहते हैं फीटस. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जैसे ही फीटस का निर्माण होता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. तब माँ बच्चे को जन्म देती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो. बच्चों इसके अलावा जो हैंस होती हैं उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बिगिंस एंड काउज. और अगर इस तरीके से इनमें होता है तो ये हैंस अंडे की जगह बच्चों को जन्म देती हैं जैसे ह्यूमन बींग्स और काऊ में होता है. ओके. यू नो दैट दे डू नॉट, मतलब यदि इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन हो इंटरनल तो बच्चों को जन्म देना चाहिए था, लेकिन ये बच्चे को जन्म ना देकर क्या करती हैं, एग जन्म देती हैं. क्या करती हैं, दे हाउ आर चिक्स बॉर्न, लेट अस फाइंड आउट. चलो अच्छा, हम उसके बारे में कुछ रीड करते हैं. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट. फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो जाइगोट है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवीज़न करता है. सबसे ज़्यादा और तेज़ी से डिवीज़न होता है जाइगोट की सेल्स में और वो घूमते या ट्रेवल करते हुए, यात्रा करते हुए ओविडक्ट में पहुंच जाता है. एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट. और इस तरीके के चारों ओर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं. द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. और आप देखते होंगे कि जो सेल होती है हैंस की, जो अंडा होता है उसका जो बाहरी सेल होता है एग का, वो कितना हार्ड होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होता है. ओके. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और इसके बाद एम्ब्रियो का अंदर ही अंदर विकास होता रहता है. द हैन फाइनली लेज द एग. और इस तरीके से हैन बच्चे की जगह एग को जन्म देती है, एग को ले आउट करती है. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक. जो एम्ब्रियो है, देखो एग के फॉर्म में उसने ले किया, मतलब एग को ले किया उसने, एग को जन्म दिया कह सकते हैं. अब लगभग 3 हफ्ते तक उस एम्ब्रियो से उस चिक या उस बच्चे का, चूजे का निर्माण होता है.
मतलब अंडा बाहर निकलने के बाद बच्चे का निर्माण होता है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आप ये भी जानते हैं कि एग देने के बाद हैन उसके ऊपर बैठ जाती है ताकि उसको पर्याप्त गर्मी मिल सके, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और आपको पता होना चाहिए कि इसी समय पर एग से चिक का निर्माण होता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलपमेंट इट वर्स्ट ओपन द एग शेल। और जैसे ही चिक बन जाता है तुरंत ही, मतलब कह सकते हैं कि एग की जो शेल है, हार्ड शेल है, वो खुद ब खुद वर्स्ट हो जाती है, टूटने लगती है, ब्रेक होने लगती है। ओके। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एम्ब्रियो फीमेल बॉडी से या मादा शरीर के बाहर ही ग्रोथ करता है। ठीक है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। आप ये भी देखते होंगे कि जो एम्ब्रियो है, इस प्रकार के एनिमल्स में एम्ब्रियो बिना किसी हेल्प के आराम से ग्रोथ करते रहते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग हैच। जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इनकी एग की हैचिंग होती है। यू मस्ट हैव सीन नंबर्स टेडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने देखा होगा कि पानी के तालाब में या फिर नदियों के किनारों पर जहाँ मेंढक वगैरह होते, तो वहाँ पर मेंढक के टेडपोल या फिशेस के टेडपोल हमको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ओके।